मैं हूं ममता पांडे अपने चैनल एमपी डिजिटल टेक से। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूं और एक नए वीडियो के साथ, जिस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि एंकर टेक्स्ट से आप क्या समझते हैं और आप एंकर टेक्स्ट अपने वेबसाइट पे कैसे लिख सकते हैं। और जब आप एंकर टेक्स्ट अपने वेबसाइट पे लिख रहे हैं तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से किन पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो सब चलिए इसके लिए चलते हैं मेरे वेबसाइट पे। यहाँ पे समझते हैं कि एंकर टेक्स्ट होता क्या है, आप एंकर टेक्स्ट का यूज क्यों करते हैं और आप एंकर टेक्स्ट लिख कैसे सकते हैं, और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किन पॉइंट का ध्यान में रखना है जब आप एंकर टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं, एंकर टेक्स्ट लिख रहे हैं। तो देखिए, ये है मेरा वेबसाइट का होम पेज। अब होम पेज पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो दूसरे पेज पे जा सकते हो। लाइक ये है होम पेज, यहाँ है अबाउट अस। तो जब आप अबाउट अस पे क्लिक करोगे तो चल जाओगे मेरे अबाउट अस पेज पे। उसके बाद जब देखते हैं कोर्सेस में जब देखते हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेज मिल रहे हैं। इसको मैं अगर क्लिक करती हूँ तो चली जाती हूँ इस पेज पे। तो ये जो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है क्लिक करके दूसरे पेज पे जाने का, उसके बाद मैं आपको ये स्क्रॉल करके ये यहाँ भी दिखा देती हूँ। यहाँ भी जब आप इसको स्क्रॉल कर रहे हो तो देखिए यहाँ भी बहुत सारे क्लिकेबल ऑप्शन है। रीड मोर, ये डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, अगर किसी को पढ़ना है इस कोर्स के बारे में तो यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो चला जाएगा इस कोर्स के पेज पे। तो ये सब पॉसिबल कैसे है? ये सब तभी पॉसिबल है जब हम यहाँ पे एंकर टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं ये बता दूं कि एंकर टेक्स्ट का मतलब क्या है। अब देखिए, जो अबाउट अस है, ठीक है, तो ये यहाँ पे अबाउट अस जो है ये एंकर टेक्स्ट है। क्यों एंकर टेक्स्ट है? क्योंकि इस पे एक हाइपर लिंक लगा हुआ है अबाउट अस पेज का, ठीक है, यहाँ पे लिंकिंग हुआ है। तो इसको अगर आप देखना चाहते हो कि एंकर टेक्स्ट दिखता है कैसा है, तो इसके लिए जाना होगा इसके सोर्स कोड में, ठीक है। तो अगर आप कंट्रोल यू करते हो तो इस वेबसाइट का टोटल सोर्स कोड देख सकते हो इस वेब पेज का, ठीक है। लेकिन जब आप अबाउट अस का कोडिंग देखना चाहते हो तो इसके लिए आप अबाउट अस पे रखोगे और इसको राइट क्लिक करोगे और यहां से करोगे इंस्पेक्ट। तो जब आप इंस्पेक्ट करते हो तो आप वहीं पे जाओगे जहां पे अबाउट अस का कोडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे, कि ये वाला जो है अबाउट अस, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पेज का लिंकिंग हुआ है। यहाँ पे मैं एक बार पेज को ओपन भी कर देती हूँ, इसको करते हैं कैंसिल, और मैं अबाउट अस एक बार दूसरे टैब में ओपन कर देती हूँ। अबाउट अस को मैं यहाँ पे ओपन कर देती हूँ। तो आप थोड़ा ये जो है ना, ये लिंक, इसको आप देख लीजिएगा। ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल को थोड़ा आप याद कर लीजिए, या क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मैच करके दिखाने वाली हूँ। तो आते हैं यहाँ पे, अब जाते हैं फिर से यहाँ पे रखते हैं कर्सर और इसको करते हैं इंस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद अब मैं करती हूँ इसको इंस्पेक्ट। तो जब मैं इंस्पेक्ट करती हूँ तो देखिए ये मैं यहाँ कोडिंग पे आ गई। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब आप थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे जैसे अबाउट अस है, ठीक है, यहाँ पे ये एक वर्ड है, एक टेक्स्ट है, ठीक है। अब इसको क्लिकेबल बनाने के लिए, इस पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए इस यूआरएल को हमने लिंक किया हुआ है, वो आप देख सकते हो इसके कोडिंग में, ठीक है। तो इसको, इस यूआरएल को इस टेक्स्ट से लिंक करने के लिए आपको इस फॉर्मेट में लाना होता है। वेबसाइट के किसी भी वर्ड को, किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको क्लिकेबल बनाना है और क्लिक करने के बाद जिस भी यूआरएल पे उसको रीडायरेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको इस फॉर्मेट में उस टेक्स्ट को लिखना होता है। तो देखिए, जो ये फॉर्मेट है इसको मैंने कॉपी करके रखा हुआ है अपने नोटपैड पे, ताकि आप अच्छा से समझ जाएं। और मैं इसको थोड़ा सा कर देती हूँ जूम, ताकि आप अच्छा से देख लीजिए। तो देखिए, इस फॉर्मेट में इसको आपको लिखना होगा। तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे रहेगा ये वाला सिंबल, उसके बाद ए, उसके बाद HREF इज इक्वल टू, और ये वाला सिंबल, उसके बाद आपका जो भी यूआरएल होगा वो यूआरएल, उसके बाद यहाँ पे ये वाला सिंबल, और उसके बाद यहाँ से कर दीजिएगा इसको क्लोज। और उसके बाद जो भी आपका टेक्स्ट रहेगा, जिस टेक्स्ट पे आप लिंक लगाना चाहते हैं, जिस टेक्स्ट को आप एंकर टेक्स्ट बनाना चाहते हैं, अबाउट अस यहाँ पे एंकर टेक्स्ट है, उसके बाद इसको कर दीजिएगा ये वाला सिंबल के साथ क्लोज। तो ये वाला है, इस तरह से आप अपने वेबसाइट का किसी भी टेक्स्ट को एंकर टेक्स्ट बना सकते हैं और उस पे लिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने वेबसाइट पे किसी भी टेक्स्ट को एंकर टेक्स्ट बना रहे हैं तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से किन पॉइंट का ध्यान में रखना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि देखिए, अगर आप
जैसे कि मैं अबाउट अस पे क्लिक कर रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ अबाउट अस के ऊपर, ठीक है। कोर्सेज पे मैं क्लिक कर रही हूँ और इसमें अगर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट पे क्लिक करती हूँ तो मैं चली जाती हूँ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के पेज पे। तो ये एकदम रिलेवेंट है, ठीक है। ये जो मैंने एंकर टेक्स्ट यूज किया है वो एकदम रिलेवेंट है। तो आपको भी यही करना है कि अगर कोई जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट पे क्लिक कर रहा है तो वो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट से रिलेटेड पेज पे ही जाए। आपको ऐसा लिंक नहीं करना है कि यहाँ पे आपने शो किया डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स और उसके बाद आपने उस पेज पे कोई और कंटेंट दे दिया। तो ये आपको एकदम अवॉइड करना है। जब भी आप एंकर टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो एंकर टेक्स्ट क्लिक करने के बाद कोई भी यूजर जाता है जिस पेज पे, वो पेज उस टेक्स्ट से रिलेवेंट हो, ठीक है, ताकि यूजर सेटिस्फाई हो उस कंटेंट से। ये था फर्स्ट पॉइंट। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट का। सेकंड पॉइंट ये है कि जब आप अपने वेबसाइट पे एंकर टेक्स्ट यूज करते हैं तो आपको टू मच एंकर टेक्स्ट अवॉइड करना है। मेरा सजेशन ये है कि जैसे आपने 4-5 लाइन का सेंटेंस रखा हुआ है तो उसमें 1 से 2 एंकर टेक्स्ट काफी है यूज करने के लिए। ऐसा नहीं कि बार बार आप एंकर टेक्स्ट यूज किए जा रहे हैं, न्यू क्लिकेबल लिंक आप दिए जा रहे हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट का। थर्ड पॉइंट पे आता है कि जब आप एंकर टेक्स्ट यूज कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे तो वो नेचुरल होना चाहिए, वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। मीन्स जो भी यूजर आपके कंटेंट को रीड कर रहा है, आपके वेबसाइट को देख रहा है, तो उसको ऐसा ना लगे कि आप फोर्सफुली उनको क्लिक करवा रहे हो, राइट। अगर नेचुरली वो कहीं पे सेट हो रहा है तो आप एंकर टेक्स्ट यूज कर लीजिए, बट ऐसा नहीं कि बार बार क्लिक हियर ऐसा मत कीजिए, ऐसा अवॉइड कीजिए। नेचुरली अगर वो जाता है, फ्लो के साथ जाता है, तो आप एंकर टेक्स्ट यूज कर लीजिए, बट फोर्सफुली आप एंकर टेक्स्ट का यूज मत कीजिए। तो ये था फ्रेंड्स कुछ पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब किसी भी टेक्स्ट को आप एंकर टेक्स्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप एंकर टेक्स्ट यूज कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे। एंकर टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको जरूर यूज कीजिए, इससे आपके यूजर आपके वेबसाइट पे एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं और दूसरे पेज को भी एक्सेस करते हैं। उनका टाइम कंज्यूमिंग जो है आपके वेबसाइट पे वो बढ़ता है। तो आप इसको यूज कीजिए, बट कंडीशन इज कि आप जिस भी पेज पे भेज रहे हो एंकर टेक्स्ट का यूज करके यूजर को, वो पेज उस एंकर टेक्स्ट के रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एंकर टेक्स्ट में कुछ और दिखा रहे हो और जब यूजर उस पेज पे जाए तो वहां पे कंटेंट उसको कुछ और मिल जाए। तो ये आपको अवॉइड करना है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू एंड मैं उसको रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you all. Bye bye.